पाकिस्तान ने ये जो पहला दिन है बनाया भी और बिगाड़ा भी खुद ही। पहला सेशन बहुत अच्छा खेले, टॉस हारने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पिच जो है बहुत इसमें मुश्किल होगी बॉलिंग करने के लिए क्योंकि फ्लैट पिच है। मगर 3 विकेटें ले लेनी 70 रन के ऊपर, लगा ऐसे ही कि शायद मोर ऑफ द सेम होगा सेकंड और लास्ट सेशन में, मगर साउथ अफ्रीका ने ऐसे होने नहीं दिया। उसमें उनकी बर्तरी तो दिखी बल्ले के साथ, मगर पाकिस्तान की भी एक तरह से फ्लैटनेस दिखी और मौके बहुत सारे दिए साउथ अफ्रीका को कि दोनों तरफ पिच के वो हिट लगा सके, चौके लगे। रिकल्टन और बवूमा ने बहुत ही पुरएतमाद बैटिंग की और वो जो ठेस लगी थी पहले सेशन की, वो ऐसे लगा जैसे उन्होंने जेन पे चढ़ाया ही नहीं है। और ये भी पाकिस्तान को देखना आगे चल के, अगर एक सक्सेसफुल टीम बननी है तो बैड सेशंस को अपने सिस्टम से निकालना है और गुड सेशंस को और ज्यादा बेटर सेशंस बनाना है। इसी तरह से दूसरा सेशन भी खेलना चाहिए था, बट एक ही तरह की बॉलिंग हुई है। कोई स्ट्रैटेजी जो थी वो भी कोई खास अच्छी नहीं थी, इसलिए कि अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि पार्टनरशिप लग गई है और हमने जो है रन्स कंट्रोल करने हैं, तो वो स्ट्रैटेजी भी फेल हुई। अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि शॉर्ट बॉल करेंगे और पीछे बाउंसर के लिए फील्डर्स ले लेंगे और शायद टॉप एक्स से आउट हो जाएगा, वो भी स्ट्रैटेजी जो है वो रिकल्टन ने खास तौर पे फेल कर दी, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने अच्छी पुल शॉट्स की बल्कि एग्रेशन भी दिखाया और कॉमन सेंस की के तर्ज के ऊपर उन्होंने बैटिंग की। बवूमा जो थे वो पहले 5 मिनट में आपको पता चल गया था जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं कि आज बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, क्योंकि लेट बॉल को खेलते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि गेंद पे हार्ड हैंड से जाते नहीं है, सो गेंद को आने देते हैं। और ये पिच परफेक्ट थी उनके लिए, लो बाउंस था, साइडवेज मूवमेंट भी बहुत कम थी, सो उनकी सेंचुरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कप्तान का फॉर्म में होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है, टीम जो है वो खड़ी हो जाती है। और बवूमा को सेंचुरीज चाहिए, 60-63 टेस्ट मैचेस में उन्होंने ज्यादा सेंचुरीज नहीं की हैं, सो उनके लिए हर जो इस तरह का मरला और माइलस्टोन है वो एक तरह से यादगार होता है। और उनकी जब सेंचुरी करने के बाद जो सेलिब्रेशन थी उससे पता भी चल रहा था कि कितना मायने रखते हैं ये 100। सो पाकिस्तान को अब जो है वो आगे चल के और एक तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में अब जाना है, क्योंकि ये 316 रन पहले दिन में करवा देना और सिर्फ 80 ओवर्स में करवा देना, 10 ओवर्स किए भी नहीं, उसका मतलब यही है कि कुछ स्ट्रैटेजी बेहतर होनी है, बॉलिंग बहुत बेहतर होनी है और फिर लगे रहना है। देखिए, जब इस तरह से अटैक होता है टीम के ऊपर, और इस पिच पे होना ही था क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है कंपेयर टू सेंचुरियन की, जो पहले टेस्ट मैच में हमने देखा कि एक जगह बॉल करें और कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा था। यहाँ पे एक तो एक जगह बॉल भी नहीं किए और फिर बल्लेबाजों ने अपनी लेंथ भी बनाई क्योंकि ये पिच ही ऐसी थी। तो एक तरह से जो सिट इन पीरियड होता है जहां पे आपको कुछ खास और करने की जरूरत नहीं, मां सिवाय इसके कि आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एक जगह बॉल करें, और वो जो अगला आधा घंटा है उसमें जो आपका काम था वो यही था कि एक तरह से जो रन फ्लो है और जो रिदम मिला हुआ था बवूमा और रिकल्टन को, उसको थोड़ा सा कम करें, उसको डिस्ट्रॉय करें। वो भी नहीं कर सके। सो आधे घंटे का भी अच्छा सेशन बॉल के साथ नहीं हुआ। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लंबा स्पिन नहीं करते, मगर वो जो ऑफ स्टंप का एंगल से बॉल करते हैं, वो सीधा बॉल भी जो उन्होंने 2 विकेटें ली जिनके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर, वो भी काफी होता है। रिजवान का बहुत आउटस्टैंडिंग दिन था बिहाइंड द स्टंप्स। मैंने कमेंट्री में भी कहा था जब टीम का फ्लैट सेशन चल रहा हो तो कीपर भी फ्लैट हो सकता है, मगर ये बिल्कुल, इनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, इनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी और चारों कैच जो इन्होंने लिए वो आउटस्टैंडिंग थे। जो स्टब्स का कैच था वो थिक आउटसाइड एज थी और बहुत ही अच्छा कैच था, वो मुश्किल कैच होता है कीपर्स के लिए। सो पाकिस्तान को अब समहाउ सिचुएशन को रिट्रीव करना है और समहाउ यही कोशिश करनी है कि ज्यादा रन्स ना दें, क्योंकि ये पिच जो है आगे चल के मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हिलेगी भी, यानी कि सरफेस इतनी शायद स्ट्रांग ना रहे तीसरे दिन। ये मैच लंबा चलेगा बाय द वे। सो फर्स्ट इनिंग्स जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने लंबे रन्स नहीं लगवाने हैं साउथ अफ्रीका की, और अगर 1-2 विकेटें ले जाते हैं पहले सेशन में तो फिर ही बात बनेगी। और वो विकेट्स लेने के लिए आपको बॉलर्स ढूंढने, मैं समझता हूँ अब्बास को लंबा एक स्पेल करवाना पड़ेगा पहले 1-1.5 घंटे में। इसी तरह से खुर्रम को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी जो मीर हमजा है एक ऑनेस्ट ट्रायर है, मगर इस पिच के ऊपर आपको पेस चाहिए थी, थोड़ी सी तेज पेस, क्योंकि अब्बास और मीर हमजा दोनों की पेस एक जितनी है। सो दो एक किस्म के बॉलर्स अगर पेस वाइज आप खिला लेते हैं ऐसी पिच के ऊपर तो फिर मुश्किल हो जाता है काम को संभालना। अब्बास के पास तो खैर एक्सपीरियंस है, वो एक जगह ज्यादा बॉलिंग कर सकते हैं, मगर मीर हमजा पहला मैच खेल रहे हैं इस सीरीज का और थोड़े से एक तरह से रस्टी भी होते हैं। रस्टी इन अ वे कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है, बेंच से उठ के सीधी ऐसे पिच पे आप मैच जब खेल रहे होते हैं तो मुश्किल होता है।
पता नहीं कि नसीम शाह को खिलाना चाहिए था या नहीं खिलाना चाहिए था, उनकी फिटनेस के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट थोड़ा सा पेस चाहिए यहाँ पे टू रन थ्रू अ साइड, तो पाकिस्तान के पास वो पेस दिख ही नहीं है। अब स्पिन के हवाले है सारा किस्सा बॉल के साथ पाकिस्तान का डे 2 के ऊपर, क्योंकि ये पिच जो है थोड़ी ग्रिप करेगी। पाकिस्तान के पास रेगुलर एक स्पिनर भी नहीं है, नुमान अली को नहीं खिलाया, सो बैलेंस थोड़ा सा ऑफ है बॉलिंग के हिसाब से। बैटिंग अब पाकिस्तान को अच्छी करनी है, क्योंकि ये शूट आउट हो गया पहली इनिंग्स का। अगर साउथ अफ्रीका कहीं लंबे स्कोर कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक सर्वाइवल मोड में इनिंग्स को डालना पड़ेगा, और फिर पहली इनिंग्स ये है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी और मुश्किल सिचुएशन है। नेवरदलेस फाइट करनी है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं है, मगर स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप जब विकेट नहीं ले सक रहे हैं और विकेट्स आपको नहीं मिल रही हैं और पार्टनरशिप लग रही है, तो कई दफा आपका एक क्वाइट पीरियड होता है, उस क्वाइट पीरियड को अच्छी तरह से समझ के साथ गुजारिए, और फिर उसके बाद जब पार्टनरशिप लगनी शुरू हो जाती है तो आपको जल्दी जल्दी बॉलिंग चेंजेस करनी है। ये नहीं है कि बहुत लंबी स्पेल करवा दिया या बड़ी लंबी एक स्ट्रेटेजी के थ्रू आप बॉलिंग करते रहें, क्योंकि अगर उसका कोई मकसद नहीं मिल रहा है तो फिर आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। सो अब्बास एंड सलमान अली आगा, मैं समझता हूँ 2 बॉलर्स जो है डे 2 के ऊपर वो क्रिटिकल रहेंगे पाकिस्तान के लिए। पहला सेशन बहुत अच्छा, आखिरी 2 सेशन खासे खराब खेला पाकिस्तान।